बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक नौजवान सौदागर जिसका नाम आर्यान था, अपने घोड़े पर सवार एक तवील सफ़र पर निकला। तपती धूप और लंबा रास्ता उसे थका चुका था। मीलों तक उसे कोई बस्ती नजर न आई। अचानक उसे दूर एक बहुत ही कदीम और घना बरगद का दरख्त नजर आया। इस दरख्त की शाखें जमीन को छू रही थीं, जैसे वो बरसों के राज अपने सीने में दफन किए हुए हो। आर्यान ने सोचा कि कुछ देर उसके साये में आराम कर ले। जब वो दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक सफ़ीद दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है, जिसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह पुरस्कौन थीं। आर्यान ने सलाम किया और पूछा, बाबा जी, इस बेयाबान में आप अकेले, क्या आपको डर नहीं लगता? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, डर तो वहाँ लगता है जहाँ हुजूम हो और दिल अकेले हूँ। यहाँ तो कायनात की खामोशी मुझसे बातें करती है। आर्यान का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो दौलत कमाने की दौड़ में अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात, अपनों की मोहब्बत और सुकून सब पीछे छोड़ आया है। जब उसने बूढ़े की तरफ देखा तो वहाँ कोई न था, बस वही पुराना बरगद का दरख्त था और हवाओं की सरसराहट थी। आर्यान समझ गया कि वो बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उसके अपने ज़मीर की आवाज़ थी जो उसे ये बताने आई थी कि सबसे बड़ी दौलत सोना नहीं, बल्कि वो वक्त है जो हम सुकून और अपनों के साथ गुजारते हैं। आर्यान को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। उसने बूढ़े को मुतासिर करने के लिए अपने थीले से सोने की चंद मेहरें निकालें और कहा, बाबा जी, मैंने अपनी मेहनत से ये सब कमाया है। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो इन मेहरों से ज़्यादा कीमती हो? बूढ़े ने दरख्त की जड़ से एक सोखा हुआ पत्थर उठाया और आर्यान की तरफ बढ़ा दिया। आर्यान हंसने लगा। ये पत्थर? इसकी क्या कीमत? बूढ़े ने धीमे लहजे में कहा, बेटा, इस पत्थर को कान से लगाकर सुनो। आर्यान ने मजाक समझकर पत्थर कान से लगाया तो उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दी, लेकिन वो इतनी तेज और वाज़ेह थी जैसे कोई कह रहा हो, वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है।